एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं ऑल यूजेस ऑफ कुड। तो फ्रेंड्स, मैं सतीश अपने यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे लिखा है मैंने कुड, कुड हैव, कुड बी, कुड हैव बीन, फिर कुड बी, फिर कुड हैव बीन। तो फ्रेंड्स, हम इनको बारीकी से समझेंगे एक एक करके और ट्रांसलेट करेंगे इनको अंग्रेजी में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखा है कुड। कुड का मतलब होता है, कुड का मतलब होता है सकता है या था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसका होता है लास्ट होता है सका, या पाया, लास्ट में पाता। जिन वाक्यों के अंत में सकता है या था या सका या पाया या पाता, तो हम इनको एक एक करके इनके सेंटेंस लिखेंगे और हम इनको अच्छे से समझेंगे। कुछ सेंटेंस लिखे हैं सकता है या था के लिए, इस वाले फॉर्मेशन के लिए। जैसे अगर वाक्य इस प्रकार से है, जैसे ही कुड मीट यू टुडे, तो इसका मतलब हो गया वह आज आपसे मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, वह आपसे आज मिल सकता है, तो ये हो गया सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कुड मीट यू यस्टरडे, तो इसका मतलब हो गया वह कल आपसे मिल सकता था। फ्रेंड्स, हमें ये देखना है सेंटेंस किस फॉर्मेशन में बनना है। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस है ही कुड मीट यू टुमारो, वह कल आपसे मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए सकता है था। अब देखते हैं सका के लिए। यहाँ पे आ रहा है सका, ये देखो शी कुडंट गो टू होम, तो इसका मतलब हो गया वह घर नहीं जा सकी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है ही कुडंट बाय ए कार, वह एक कार खरीद नहीं सका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है आई कुडंट रीच एयरपोर्ट ऑन टाइम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका क्योंकि बारिश हो रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, पाता के सेंस में, जैसे काश मैं एक घर खरीद पाता, काश मैं वहां जा पाता, काश मैं यह मूवी देख पाता। तो फ्रेंड्स, इसके फॉर्मेशन में ये बनेंगे काश के साथ आई विश, काश आई कुड बाय ए मोबाइल, काश मैं एक मोबाइल खरीद पाता। आई विश ही कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग, काश वह मेरी फीलिंग समझ पाता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है आई विश आई कुड डू दिस वर्क इफ यू डिडंट हेल्प मी, काश मैं ये काम कर पाता अगर उसने मेरी हेल्प की होती। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया कुड के यूज। अब हम सीखेंगे कुड हैव के। कुड हैव का मतलब होता है पास हो सकता है या था, और दूसरा मतलब भी कर सकता है सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर वाक्य में पास हो सकता है या था, अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें है लगाना है, कहाँ पे हमें था लगाना है। ये सेंटेंस है सकता के फॉर्मेट में, जैसे ही कुड हैव कम योर हाउस यस्टरडे, वह
कल आपके घर आ सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, वह कल आपके घर आ सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कुड हैव प्लेड क्रिकेट विद हिम बट ही डिडंट गिव मी ए चांस। मैं उसके साथ क्रिकेट खेल सकता था बट लेकिन उसने मुझे मौका नहीं दिया। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट सेंटेंस है सी कुड हैव संग ए सॉन्ग ऑन कैमरा। वह कैमरे के सामने संगीत गा सकती थी, गीत गा सकती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम पास हो सकता है या था के फॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, पास हो सकता है या था के फॉर्मेशन में देखते हैं सेंटेंस। जैसे यहाँ पे लिखा है ही कुड हैव ए हाउस नेक्स्ट ईयर इफ ही गेट्स ए गुड जॉब। इसका मतलब हो गया उसके पास अगले साल तक एक घर होता यदि उसके पास एक अच्छी नौकरी होती या जॉब होती। ठीक है फ्रेंड्स, होती। ये वाला हो गया, प्रेजेंट में हो गया, पास है। अब नेक्स्ट था में देखो, था ही कुड हैव ए हाउस टुडे इफ ही हैड ए गुड जॉब। उसके पास आज एक घर होता, हो सकता था यदि उसके पास एक अच्छी जॉब होती। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया पास हो सकता है। अब हम देखते हैं कुड बी के सेंटेंस। जा सकता है या था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम देखते हैं हो सकता है या था। अगर किसी कार्य को किया जा सकता है तो यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनते हैं। तो पहले हम देखते हैं सेंटेंस, देखते हैं हो सकता है या था। हो सकता है या था के फॉर्मेशन में सेंटेंसेस हैं शी कुड बी एट होम राइट नाउ। शी कुड बी एट होम राइट नाउ, वह इस वक्त घर पे हो सकती है। तो इसका सेंटेंस लिख रहा है हो सकती है, वह इस वक्त समय या घर पे हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे कुड बी इन द स्कूल बट दे वरंट। वे स्कूल में हो सकते थे बट नहीं है, नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है ही कुड बी अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर हो सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं किया जा सकता है या था के फॉर्मेशन में। ये सेंटेंस है किया जा सकता है या था। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेंटेंस को इट कुड बी डन दिस वर्क। इस काम को किया जा सकता है या था। ठीक है फ्रेंड्स, इस काम को किया जा सकता था। यह सेंटेंस है द लेटर कुड बी रिटेन बट कुडंट। पत्र लिखा जा सकता था लेकिन नहीं लिखा जा सका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है आई कुड बी सेंट बैक होम इफ आई डोंट परफॉर्म। वह मुझे घर भेजा जा सकता था यदि मैं परफॉर्म नहीं करता। तो फ्रेंड्स, हमें ये सेंटेंस पता चलता है, लास्ट के सेंटेंस से पता चलता है कि ये सकता है या सकता था लगेगा। जैसे यहाँ पे आ गया द लेटर कुड बी रिटेन बट कुडंट, तो ये हो गया पास्ट की बात। वह पत्र लिखा जा सकता था लेकिन लिखा नहीं जा सका। आई कुड बी सेंट बैक होम इफ आई डोंट परफॉर्म, ये प्रेजेंट में बात होगी। मुझे घर वापस भेजा जा सकता था यदि मैं परफॉर्म नहीं करता। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए कुड बी के यूज। अब हम सीखेंगे, आप सीखते हैं कुड हैव बीन का मतलब। फ्रेंड्स,
जैसे निकलता है कुड बी का मतलब भी करता है किया जा सकता है या था, लेकिन कुड हैव बीन का मतलब केवल निकलेगा किया जा सकता था और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है किया जा सकता था, तो मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं समझने के लिए, उनको हम समझते हैं। जैसे लिखा है मैंने द बुक कुड हैव बीन रिटेन बाय देम, पुस्तक उनके द्वारा लिखी जा सकती थी। ठीक है फ्रेंड, पुस्तक उनके द्वारा लिखी जा सकती थी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली, उसे दिल्ली भेजा जा। ये थे आज हमने सीखे कुड